इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, जीवन का रूपांतरण करने वाला, जीवन का निर्माण करने वाला, जीवन का उत्थान करने वाला खास कार्यक्रम पुनरुत्थान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जो पुनर्जागरण करता है। हमारी भारतीय संस्कृति जो हम भूल रहे हैं उसके लिए हमें पुनः स्मृति कराता है और ऐसे ऐसे विषय दिए जाते हैं जिनके माध्यम से हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं और इंसान बनने के साथ साथ के अंदर समाज में जाकर के अच्छे इंसान बनाने की हम प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। यानी पुनरुत्थान एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसी क्रम के अंदर हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। तो आज का हमारा खास विषय है जीवन का आधार, जीवन शैली। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, दो शब्द है, पहले जीवन, दूसरा जीवन शैली। जीवन का अर्थ होता है कि हमारे जन्म से मृत्यु तक का जो समय होता है, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, उसको जीवन कहते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग ये कहती है कि वेयर देयर इज ए शेल देयर इज ए लाइफ। लाइफ उसमें होगी, जीवन उसमें होगा जिसके अंदर शेल होगी। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर प्रोटोप्लाज्मा होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है और उसके अंदर जीन्स होते हैं। उसमें से कुछ एक्टिव जीन्स होते हैं और ये स्वयं एक छोटा सा सेल है, एक पावर हाउस है जो कि हर प्राणी के अंदर शेल होती है, क्योंकि बिना शेल के जीवन होता ही नहीं है। ये शेल सारी मिलकर के जीवन बनाते हैं और ये शेल प्रति क्षण मरती है, नई पैदा होती है और मरने और नए पैदा होने को ही जीवन कहते हैं। ये मरना बंद कर दे, पैदा होना बंद कर दे तो जीवन नहीं होता है, फिर तो राम नाम सत्य हो जाता है, जीवन नहीं मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए जीवन उसे कहा जाता है जिसके अंदर व्यक्ति मन से, वचन से और शरीर से है प्रवृत्ति करता रहता है, सोचता है और कुछ अच्छा बुरा जैसी उसकी संगत होती है, जैसा उसका ध्येय होता है, वैसा वो करता है। क्योंकि जीवन हर व्यक्ति जीता है, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर एक शाश्वत सत्य यही है कि छोटा से छोटा प्राणी भी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। और जितनी जितनी आत्माएं हैं, इसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया, ये सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। इसकी उत्पत्ति का कोई भी हमारे पास में रिकॉर्ड नहीं है, मात्र इसके अंदर रूपांतरण होता है। और रूपांतरण किस में होता है? ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर अपने कर्मों के कारण क्यों घूमती है। जैसा पुण्य पाप अर्जन करती है, जैसे कर्मों का अर्जन करती है, उसी के अनुरूप घूमते घूमते और अपने अस्तित्व आत्मा को शुद्ध करके जब मोक्षगामी हो जाती है, फिर 84 लाख के चक्कर से वो मुक्त हो जाती है, फिर इसके अंदर नहीं आती, परम आनंद की परम धाम, गोकुल धाम, निर्वाण मोक्ष के अंदर चली जाती है। तो सारा जीवन, हमारा जीवन कितना इम्पोर्टेंट है। हम जन्म लेकर के मृत्यु तक यहाँ किस लिए आए हैं, ये समझना है। हमारे आने का ध्येय क्या है? भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप मेरे को सुन रहे हैं। मैं स्टूडियो में क्यों आया? मैं इसलिए आया कि मैंने 70-72 वर्ष की उम्र के अंदर जो कुछ ज्ञान लिया, संसार का ज्ञान लिया, धर्म का ज्ञान लिया, आध्यात्म का ज्ञान लिया, शिक्षा का ज्ञान लिया और कमाने का ज्ञान लिया, अब मेरा दायित्व बन जाता है। वरिष्ठ नागरिकों का ये दायित्व है, जो कुछ आपने अर्जन किया है उस अर्जन को आप बांटिए। इसीलिए ज्ञान के लिए कहा गया है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों बढ़े और बिन खर्चे घटी जात।
हमारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान को बांटना चाहिए। ये ज्ञान को बांटने के लिए पुनरुत्थान कार्यक्रम है। ज्ञान को बांटने के लिए मैं आपके पास में आया हूँ। हर व्यक्ति की मेंटल स्टेट एक जैसी नहीं होती है। कुछ होता है मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ मध्यम बुद्धि के होते हैं, और कुछ जो है वो तेज बुद्धि के होते हैं। हर एक का अपना अपना लेवल होता है और वो ज्ञानावर्णीय कर्मों के अनुरूप होता है। अपने जो पूर्व में जो प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं, जो संचित किया हुआ है, उसके अनुसार होता है और पुरुषार्थ से उसमें करेक्शन भी होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जीवन का उद्देश्य ही है अच्छा जीवन जीना। अच्छा जीवन किसे कहते हैं? अच्छा जीवन, मैं एक शॉर्ट के अंदर आपको एक यूनिवर्सल ट्रुथ बात कहूँ, एक सार्वभौम सत्य कहूँ, तो त्रैकालिक सत्य कहूँ, तो वो ये होता है, प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी मेरे द्वारा दुख न हो, ये सर्वोच्च अच्छा जीवन है। अगर आप किसी को दुख नहीं देते हैं, दुख के भाव ही नहीं रखते हैं कि मेरे वजह से, मेरे मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी भी प्राणी को जरा भी किंचित मात्र भी उसको जो है चोट न पहुंचे, ये सबसे बड़ा अच्छा जीवन है। वो सबसे अच्छा व्यक्ति है। यही आज के इस कार्यक्रम का, आज के इस विषय का हमारा उद्देश्य है कि हम अच्छा जीवन की बात तो करते हैं, हम थ्योरी तो बनाते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल क्या है? वो प्रैक्टिकल जब तक थ्योरी के सिद्धांत के साथ साथ में मेथोडोलॉजी नहीं होगी, सिद्धांत के साथ साथ में हमारा प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट नहीं होगा, तब तक हम जो है वह जीवन को सार्थकता में नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए जो है आज हम ये बताएंगे, जीवन के बारे में हमने काफ़ी बात की कि हमें अच्छा जीवन जीना है, अच्छा व्यक्ति जीवन जीना, पर बने कैसे, वो उस पर मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल पॉइंट, हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया, जीवन की परिभाषा ले ली, अच्छा जीवन बनाना, अच्छा व्यक्ति बनाना है। उसके लिए हमारी जीवन शैली का अर्थ होता है लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग। हम कैसे जिएं कि हम स्वयं अपने आप में सुख की अनुभूति करें और दूसरे को सुख पहुंचाएं, दूसरे का भला करें। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये निश्चित मानिए कि जिस व्यक्ति के भीतर शांति नहीं है, जिसके भीतर सुख नहीं है, वह व्यक्ति किसी को सुख नहीं दे सकता, वह किसी दूसरे व्यक्ति को शांत नहीं बना सकता। हम ईश्वर के पास मंदिरों में क्यों जाते हैं? हम साधु संतों के पास क्यों जाते हैं? हम सत्संग क्यों करते हैं? कि हम इतने व्यतीत हो जाते हैं अपने जीवन के अंदर, सुकून सा चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और हमें ये पता नहीं कि आनंद कस्तूरी के मृग ज्यों, कस्तूरी क्या होता है कि मृग की नाभि में होती है, लेकिन वो मृग तृष्णा के कारण इधर उधर भटकती रहती है, उसकी सुगंध की उसको ध्यान नहीं है कि वो मेरी नाभि में है। हमको ये पता नहीं है कि वो सुख हमारे भीतर है, बाहर के साधन हैं, बाहर के माध्यम है। कोई बात नहीं, हम उन माध्यमों के द्वारा लेवें। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जीवन शैली के घटकों की बात करेंगे। समय की अल्पता है, जीवन के बारे में और बहुत विस्तार से बताया जा सकता है। मैं आज 5 घटक की बात करूंगा। वैसे तो देखिए जीवन शैली के कई कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से जो आज मैं निर्धारित करके आया हूं, 5 सूत्रों की बात करूंगा। फिर कभी समय मिला तो जीवन शैली के अन्य सूत्रों की बात करूंगा। तो आज मेरे 5 सूत्र क्या है अच्छी जीवन शैली के? भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मित भाषण और मिताहार। वैसे तो अनेक हो सकते हैं, सदाचार, त्याग, ऑनेस्टी, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, बहुत से हो सकते हैं, लेकिन अभी 5 चीज़ों के बारे में समय की अल्पता के कारण करूँगा। भाव क्रिया, भाव क्रिया का मतलब होता है कि टाइम की पंक्चुअलिटी। जो काम करो, आपका
आपका जो ध्यान उसमें रहना चाहिए, पढ़ाई के समय पढ़ाई, खाने के समय खाना, सोने के समय सोना, लिखने के समय लिखना, टीवी देखने के समय केवल ध्यान टीवी के अंदर रहना, अखबार पढ़ते समय ध्यान अखबार में रहना। मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ तो मेरा ध्यान प्रवचन में रहना चाहिए, मेरा ध्यान मेरे घर की तरफ नहीं जाना चाहिए, अन्य स्थान में नहीं जाना चाहिए। मैं भटक जाऊँगा, मेरे विचार परिवर्तित हो जाएंगे, मेरे विचार का फ्लो तारतम्य वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए भावक क्रिया कि जो कार्य करो दद्द चित्त होकर के उसके अंदर करो, और उसको करने के लिए कई प्रयोग हैं। प्रयोग मैंने बताया आपको पहले भी, पुनः बता रहा हूँ, कायोत्सर्ग करना चाहिए। कायोत्सर्ग एक ऐसा अमृत है कि उससे हमारा जो शरीर है उसका हम उत्सर्ग करते हैं, मतलब शरीर में रहते हुए शरीर का भान न भूलना, कोई अकड़न जकड़न, कोई तनाव, ये सारी चीज़ें हमारा ध्यान वहाँ ले जाती है और हम भटक जाते हैं। तो शरीर को साधना, कायोत्सर्ग, श्वास को साधना, श्वास जितना लंबा होगा ऑटोमेटिकली हमारे विचारों का अल्पीकरण होगा। श्वास को साधना चाहिए। ये भावक क्रिया के अंदर रहता। भाव क्रिया मीन्स टू रिमेन इन द प्रेजेंट, नोट टॉक ऑफ द फ्यूचर और ऑफ द पास्ट, ओनली टॉक ऑफ द प्रेजेंट। और कहा भी गया है, यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, द मोमेंट ऑफ टुडे इज विद यू टू डू समथिंग। जो वर्तमान का क्षण है वही करने के लिए है, और जो वर्तमान के क्षण को पकड़ता है वो व्यक्ति अच्छी जीवन शैली वाला होता है, वह व्यक्ति महान पुरुष होता है, वह व्यक्ति अच्छा व्यक्ति कहलाता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ भाई और बहनों, दर्शकगण, हमारे देश का कितना वो भाग्य है कि आज बहुत सर्च के बाद के अंदर जनता ने एक हीरे को तलाशा और हमारे नरेंद्र मोदी रूप के अंदर भारत के प्रधानमंत्री को लाया, जिनका पास्ट का जो है जीवन शैली ये है कि वो साधु महात्मा के रूप में हिमालय में रहे, छोटा से छोटा काम चाय बनाने का किया, मतलब वहाँ पे अपने अहंकार का विसर्जन किया। 12 वर्ष तक जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात रह करके उन्होंने अनुभव गेन किया, और कई संघर्ष के बाद लोगों ने, उनके स्वयं के लोगों ने, पार्टी के लोगों ने आगे नहीं आना दिया, लेकिन जनता का साथ था और हमारे प्रधानमंत्री बने। वो योगी हैं, उनकी जीवन शैली, मैंने जीवन शैली के अंदर उनका उदाहरण क्यों दिया, उनकी आइडियल जीवन शैली है, उनका हर क्षण वो भाव क्रिया के अंदर जीते हैं और एक एक चीज स्वयं देखते हैं, किसी से बातचीत स्वयं करते हैं, कोई भी निर्णय है वो सोच समझ के किया करते हैं, भावुकता में इम्प्रेस होकर के, और किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेते, इसीलिए उनके सही निर्णय होते हैं। तो दर्शकगण, श्रोतागण, गहन विषय पर गहन चिंतन करने के कारण ब्रेक की आवश्यकता है। थोड़े समय ब्रेक लेकर के हम पुनः हाजिर होंगे। ब्रेक लिया, तरोताजा हुए, पुनः हमारी जो ड्यूटी है सत्संग की ड्यूटी, उसके ऊपर पुनः उपस्थित हो रहे हैं। बंधुओं, भावक क्रिया, वर्तमान में जियो, वर्तमान का ही कार्य करो, ये हमारा पहला सूत्र है। जो इसको प्राप्त कर लेता है, जो इसका अभ्यास करता है, और टाइम की पंक्चुअलिटी, हर चीज की टाइम की पंक्चुअलिटी, जिस समय वो कार्य कर लिया अगले समय के अंदर जाता है, उसी में ध्यान लगा दिया, तो वह व्यक्ति सफल व्यक्तित्व होता है और जीवन शैली का सबसे बड़ा सूत्र है। अब दूसरे के सूत्र में जाते हैं, भाव क्रिया, प्रतिक्रिया विरति। आज हमारी दुनिया में इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं, आज हमारे परिवारों में झगड़े क्यों हो रहे हैं, आज हमारे समाज में झगड़े, ईगो, उसने ये बात कह दी, मैं अपने आप को कमजोर सकता थोड़ा ही समझता हूं, टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर। उसने एक बात कही तो मैं 4 सुनाऊं, वो 4 कहता है तो मैं 8 बात बताऊं। प्रतिक्रिया करना, पर भाइयों और बहनों, दर्शकगण, प्रतिक्रिया से दूर रहें। ये प्रतिक्रिया हमारे जीवन की सारी एनर्जी खर्च करती है, समय को खर्च करता है, मानसिक शांति को खर्च करता है। अगर किसी व्यक्ति ने गाली दी, आपने स्वीकार नहीं की, गाली वापस जाएगी।
आपको क्या लेना देना उसको, देने दो गाली, 1 बार दे, 2 बार दे, 10 बार दे, आपको क्या फर्क पड़ता। आप उसको एक्सेप्ट मत करो, उसकी उपेक्षा करो। कई चीजें होती उपेक्षा की जाती है, उसमें शांत करो, मतलब प्रतिक्रिया मत करो। किसी व्यक्ति ने हमारे स्वभाव से कुछ ऊंचा नीचा बोला, किसी के बारे में कोई चीज बोली, तो उसके ऊपर रिएक्ट मत करो, क्योंकि रिएक्ट करने से फिर वापस रिएक्शन मिलेगा। ये जरूर है कि किसी व्यक्ति को हमें सलाह देनी है, उसको रियलिटी बतानी है, तो जब वो अपनी प्रतिक्रिया समाप्त कर दे और शांत मूड में आ जावे, और जब आपकी टर्न आवे तो उसको समझाना, भैया आप ये बात कर रहे हो लेकिन इसके अंदर रियलिटी ये है, तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हें दबाव नहीं दे रहा हूं और तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूं कि तुम्हें मेरी बात को मैं थोप नहीं कर रहा हूं, मैं आग्रह नहीं कर रहा हूं कि मेरी बात को मानना ही पड़ेगा, मेरी सलाह है। जब सलाह रूप में किसी को दोगे, माने अच्छी बात, नहीं माने अच्छी बात, आपने अपनी ड्यूटी कर ली, क्योंकि मौन भी नहीं रहना चाहिए, ड्यूटी भी करनी चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति क्रोध में है, प्रतिक्रिया करो, शांत अवस्था में किसी को सलाह देनी चाहिए, तब वो सलाह कारगर होती है, समय का उपयोग होती। कोई व्यक्ति द्वेष अवस्था में है, क्रोध में है, वो सलाह उल्टी हो जाती है, हमारे लिए वो घातक हो जाती है, हमें ऐसी सलाह नहीं देनी। तो बंधुओं, समय की अल्पता है भाई और बहनों, तो हम भाव क्रिया, प्रतिक्रिया, विरति और मैत्री, देखिए कितना बड़ा सूत्र है। क्षमा वीरस्य भूषणम, मतलब इस दुनिया के अंदर मतलब खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भुएसु वेरन मज्जन केणई। इस जगत के 84 लाख जीवा योनियों के प्राणियों को मैं क्षमा करता हूँ शुद्ध अंतःकरण से, वो मुझे क्षमा करें। मेरा सबके साथ मैत्री है, मेरा कोई इस दुनिया में दुश्मन नहीं है, दुश्मन है ही नहीं। किसी व्यक्ति को दुश्मन मानो ही मत, और वास्तव में दुश्मन होता ही नहीं है। ये हमारी भावधारा है, ये हमारी अमैत्री है, जो कि ये हमारी नेगेटिविटी है। किसी को दुश्मन मानता है, वास्तव में वो दुश्मन नहीं है, वह व्यक्ति के प्रति वो आपका कृपा, आपकी कृतज्ञता कर रहा है, वो आपके दोषों को निकाल रहा है। इसलिए हमेशा मानो कि जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। जगत के 84 लाख जीवा योनियों के प्राणियों को मैं निर्दोष मानता हूँ, निर्दोष घोषित करता हूँ, इनका कोई दोष नहीं है, वो मेरा दोष निकालते हैं, तो मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि वो मेरी शुद्धि कर रहे हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य, जीवन शैली का हमारा आधार क्या है, उद्देश्य क्या है कि जीवन का शुद्धिकरण करना, जीवन में दोष है, जीवन में कमियां हैं, वो निकालना, तो वो काम हमारा कर रहा है। इसलिए कहा है कि निंदक निहारे राखिए आंगन कुटी समाये। वो व्यक्ति निंदा करने वाले को पास में रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे दोषों को निकालता है। इसीलिए हमारी लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ऑपोजिशन होता है, ऑपोजिशन होना चाहिए, वरना हम तानाशाह बन जाएंगे। क्यों? मानवीय प्रकृति है कि जब उसको राजपाट मिलता है, उसको जब पोस्ट मिलती है, पद मिलता है, तो तानाशाह बन, उसको अहंकार आ जाता। उस अहंकार पर चोट करने के लिए ऑपोजिशन जरूरी है। मैत्री की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस। आप अपने कॉन्शियसनेस को इतना विशाल कर दीजिए कि आपको इस 84 लाख जीवा योनि में, 7 अरब के लोगों में, चराचर जगत के अंदर कोई दुश्मन नजर नहीं है। दुश्मन मानो ही मत, सब मेरे मित्र है। मैत्री की भावना, मैत्री की भावना रखने वाले के पास में चाहे सर्प गुजर जाए, वो उसका कोई नुकसान नहीं करता, उसका दुनिया में कोई शत्रु नहीं, कोई अहित करने वाला होता ही नहीं है। क्योंकि वो दुश्मन हम किसी को मानते हैं जब वो हमारी दुश्मनी निकालता है। हमारा दुश्मन है ही नहीं है, तो हमारी दुश्मनी है ही नहीं, और कोई है तो हम उससे प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं, हर क्षण प्रतिक्रमण करते हैं। तो भाव क्रिया, प्रतिक्रिया, वृत्ति, मैत्री, मित भाषण। बंधुओं, मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। एक एक सूत्र पर घंटों पर व्याख्या की जा सकती है। उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता बताना, हमारे पुनर्जागरण
जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य यही है कि जो विषय है उस विषय की आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता क्या है, आज हमारा जीवन कैसे अच्छा बन सकता है, आज हम भटक रहे हैं तो भटक करके हम कैसे सही रास्ते पर हमारा रास्ता सही था लेकिन हम भटक रहे हैं, उस भटकन को दूर करने के लिए ये हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम है और उसके लिए ये बातें बताई जाती है। तो भावक क्रिया, प्रतिक्रिया, वृत्ति, मैत्री, मित भाषण, देखिए कितना अच्छा फॉर्मूला है। वाणी संयम, ऐसी बानी बोलिए और मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे और आपो शीतल होए। आप ऐसा मीठा बोलिए, मृदु बोलिए, थोड़ा बोलिए कि खुद को प्रसन्नता हो और अगले वाला भाग भाग हो जाए। हमारा क्या घटा? अगर हम मीठी मीठी वाणी बोलते हैं तो हमारा गया क्या? हमारा तो प्लस ही हुआ। मीठी वाणी बोलने से आनंद की अनुभूति होती है और पास में सुनने वाले हैं उनको भी सबक मिलता है कि ऐसे बोलना चाहिए। और मित भाषण, थोड़ा बोलना चाहिए। जो वाचाल होता है वो धीरे धीरे पागल हो जाता है। और बात देखिए, ऐसा कहा जाता है शॉर्ट एंड स्वीट। आप गागर में सागर भरिए, मतलब हमारी छोटा सा गागर है, हमारा घड़ा है, उसके अंदर सागर को भरने का अर्थ ये होता है कि बात को शॉर्ट के अंदर, अच्छी बात को बताइए शॉर्ट के अंदर, तो वह गागर में सागर भरने के बाद होती है मित भाषण। कम बोलना चाहिए, मृदु बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रामाणिक बोलना चाहिए। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि किसी को कष्ट हो, प्राणी मात्र को तकलीफ होए। और इसीलिए कहा गया यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। आप जो बात कह रहे हो परफेक्टली 100% सत्य है, ऐसा में कहीं पर भी 0.01 भी उसमें असत्यता नहीं है, लेकिन वो किसी का बुरा करने वाली है, आपकी उस विटनेस से किसी को फांसी लगने वाली है, उसका बहुत बड़ा हित होना है। तो भगवान कहते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, ऐसा भाषण मत करो, चुप रहो। तो इसीलिए हमें सत्य भाषा बोलनी चाहिए, सत्य भाषा भी किसी को अहितकारी नहीं होनी चाहिए। तो भावक क्रिया, प्रतिक्रिया, विरति, मैत्री, मित भाषण और मिताहार। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आहार के लिए कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन यानी विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार जैसा व्यक्तित्व। इसलिए अन्न का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि अन्न से ही हमारा ब्लड बनता है, अन्न से ही हमारा विचार बनता है। मैं आपको एक दर्शकगण, श्रोतागण, एक सटीक उदाहरण के द्वारा इस विषय को प्रतिपादित करना चाह रहा हूँ। एक बहुत बड़ा पहुंचा हुआ साधु था, लेकिन वो किसी के घर में, साधु के रसोई नहीं होती, भोजन नहीं पकाते, किसी भक्त के घर में रुके, वहाँ से भोजन लिया। वो भक्त क्या दुराचारी था, चोर था, डाकू था, उसको पता नहीं था। संत तो देखिए, संत वह होता है जो शांत होता है, सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के। वो तो सबको अपना मित्र समझते हैं, चाहे डाकू हो चाहे कोई हो। तो उसका भक्त समझ करके भोजन ले लिया। अब उस दूषित भोजन का क्या असर हुआ बताना चाहता हूँ कि वो चोर के पास में एक नवल का हार चोरी किया हुआ उसके सन्यासी के पास जो अलमारी थी उसमें पड़ा था। सन्यासी तो कंचन कामिनी से दूर होते हैं, उनको क्या लेना देना, लेकिन अब उस दूषित आहार, दूषित व्यक्ति का दूषित आहार लिया, उनके विचार खराब हुए। उसके विचार खराब होने से उन्होंने देखा कि नवल का हार इतना बहुमूल्य हार है, लेके अपनी झोली के अंदर डाल दिया। झोली के अंदर डालने के बाद के अंदर क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि वो हार कहाँ गया। बाबा जी जो है चले गए। अब पता नहीं भी बाबा जी तो नहीं ले जाते, शक नहीं किया। अब क्या होता है, बाबा जी के उस दूषित आहार के कारण वो संत पुरुष थे, उसको वॉमिटिंग हुई। वॉमिटिंग होकर के वो सारा आहार बाहर आ गया। बाहर होने के बाद में उनकी बुद्धि, सद्बुद्धि, अरे मैं चोर बन गया, मैं हार चुरा के लाया।
तो वापस पुनः उस भक्त के घर आए, क्षमा याचना की, उसके पैरों पड़े कि मैंने कोई दूषित भोजन ले लिया। अब उस भक्त को था उसी का, ये बात तो वो कह नहीं सकते थे, बुरा मान जाए कि मेरे दूषित भावना से ये हार हुआ और मैं क्षमा याचना के साथ मैं तो कंचित का मानी त्याज्य हूँ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लौटा रो बंधुओं। आहार का इतना असर होता है। हमारे आजकल जो है, आप जंक फूड जितना लेते हैं ना, कितना बुरा है, ये खराब है कि इससे हमारे भयंकर गैस बनती है, पाचन शक्ति बिगड़ती है, और सबसे बड़ी बात है हमारे विचारों के अंदर मादकता आती है। आज हम ये रेप के केस देख रहे हैं, आज हमारी बहन बेटियों के ऊपर बुरी नजर डाल रहे हैं। अरे भैया, हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारा फैमिली सिस्टम, हमारी शादी की व्यवस्था क्या कहती है कि तुम्हारे इस शरीर को, इंद्रियों का, तुम्हें सुख भोगने के लिए एक पत्नी, तुम्हारी एक पत्नी बहुत है, पर एक पत्नी के बाद में सीमा करो कि 7 अरब की जितनी भी छोटी बड़ी सब स्त्रियां हैं, वो मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी मेता माताएं, दादियां आयु के ग्रुप के अनुसार है। बंधुओं, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, हृदय की अनंत अनंत गहराइयों से आपकी प्रति कृतज्ञता कि मेरा जो वक्ता का कार्य है वो सफल हो रहा है, क्योंकि मेरे सामने श्रोता आप प्रतिदिन आते हैं और मेरा इस पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर प्रवचन का मुख्य उद्देश्य है कि जगत कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सभी लोग आनंद से जिए, सभी लोग प्रेम से रहें, वसुधैव कुटुंब की भावना से रहें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, शांतिमय हो, सुखमय हो, और आपको, समस्त जीवों को, आपको सबको शीघ्र मोक्ष मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं